वेलकम टू इंदो स्टडी। मैं मिकेश सर आज आपके लिए कैलेंडर के अगले सेशन को लेकर आया हूं और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कैलेंडर में रेफरेंस डेट। ठीक है, कौन सा है? हम लोगों ने डायरेक्ट डेट पढ़ा, आज हम लोग रेफरेंस डेट पढ़ेंगे। और इसे सीखने के लिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस टाइप को पूरा लास्ट तक देखें इस वीडियो को, जिससे आपको इसमें जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपका कवर हो जाएगा और साथ साथ आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि परीक्षाओं में ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो रेफरेंस डेट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो रेलवे में कैलेंडर से 4 क्वेश्चन आता है और वो 4 क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन आपको कम से कम इसी रेफरेंस डेट का होगा या 3 क्वेश्चन जो होगा वो रेफरेंस डेट से आता है। तो उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस डेट में अगर आप चलेंगे तो क्वेश्चन 2 तरह से बनेगा। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डेट और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड डेट। ठीक है, यानी आगे का दिन और पीछे का दिन। हम लोग क्वेश्चंस को प्रेजेंट से लेकर चलते हैं, या जो दिन दिया होता है उस दिन से अगर हम लोग देखेंगे तो वह जो क्वेश्चन होगा वो प्रेजेंट में लेंगे और जो निकालना होगा वो देखेंगे कि उसके आगे का है या उसके पीछे का है, यानी फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड डेट दिया हुआ है या बैकवर्ड डेट दिया हुआ है। अगर फॉरवर्ड डेट दिया हुआ है तो वो थोड़ा सा आसान होता है, बैकवर्ड डेट दिया हुआ है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वहां पर कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, वो हम लोग अभी आगे अलग अलग टाइप में इसको कवर करेंगे। तो पहले हम लोग फॉरवर्ड पे चलेंगे। फॉरवर्ड में अगर हम चले तो फॉरवर्ड में हम लोग यहाँ पर 4 टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला जो बनेगा वही बैकवर्ड में भी होगा। जैसे पहला हम लोग देखेंगे तो पहला को हम बोलते हैं कि 1 साल के अंदर का हो, 1 ईयर, बिटवीन 1 ईयर, यानी विदिन 1 ईयर, सॉरी, एक ही वर्ष के अंदर का क्वेश्चन है, यानी उनके जो दिन दिया हुआ है और जो निकालना है वो उसकी जो बीच का जो अंतर होगा वह लेस देन 1 ईयर हो। ठीक है ना, लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। अब दूसरा जो टाइप होता है उसमें क्या होगा कि आपको यह ध्यान देखना होगा कि डेट, जिसको हम लोग बोलेंगे डेट हो, मंथ हो और ईयर, तो इन तीनों में डेट आपका सेम होगा, मंथ आपका सेम होगा और ईयर में 1 ईयर का गैप होगा। तो एक ये टाइप हो जाता है। तीसरा टाइप में भी क्या होता है, डेट सेम, मंथ सेम एंड मोर देन 1 ईयर, एक से अधिक साल का अंतर होता है। और जो चौथा टाइप होगा वहां पर क्या होगा कि डेट भी डिफरेंट होगा, मंथ भी डिफरेंट होगा, ये अलग होगा। ठीक है, और जो मंथ होंगे वो भी अलग होंगे और ईयर में भी आपका 1 साल से अधिक का अंतर होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जस्ट सपोज करो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा इफ से होगी। इफ, यदि मान लेते हैं आज का ही डेट है, आज 29 है, 29/6/2020 इज मंडे। देन आगे का क्वेश्चन पूछेगा, देन सपोज करो आपसे पूछता है कि 15 अक्टूबर 2020 कौन सा दिन होगा, विच डे। अब देख रहे हैं कि देखो ये भी 2020 का है, ये भी 2020 है, ये हो सकता है चेंज भी हो जाए। अगर हम 21 भी कर देंगे, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, तो 1 साल का अंतर नहीं होगा, 8-9 महीने का ही अंतर होगा। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आ गया विदिन 1 वीक 1 ईयर, यानी टाइप 1। तो टाइप 1 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो दिया हुआ है वह है 29/6, ये सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, 2020। यह है आपको मंडे और निकालना है आपको 15/10/2020, यानी यह आपको ज्ञात करना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो दिन दे दिया तो हम लोग ये लेके चलेंगे कि यह दिन बीत गया, 29 दिन बीत चुका है। अब ये 6ठा महीना है, 30 दिन का होता है, तो यहाँ पर जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी वो होगी 1। ठीक है, जून के बाद जो महीना आएगा वो होगा जुलाई, इसको नहीं भी लिख सकते हैं,
जुलाई के बाद जो अगला महीना आएगा वो होगा अगस्त। अगस्त के बाद जो अगला महीना होगा वो होगा सितंबर, और सितंबर के बाद जो अगला महीना है वो अक्टूबर। 15 अक्टूबर है, तो 15 अक्टूबर में अतिरिक्त दिनों की जो संख्या होगी वो होगी 1। अगर हम 15 में 7 से भाग लगा दें तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। तो हम ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी मानते हैं कि 15 दिन में 2 वीक होता है, 7 7 14 दिन, 1 दिन अतिरिक्त बचेगा, वो 1 दिन आपको यहाँ पर लिख देना है। वो भी दिक्कत लगे तो आप इस 15 के 15 को भी वहां पे लिख दीजिएगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप अपने हिसाब को छोटा करने के लिए क्या कीजिए, 7 जहां भी दिखे उसे काट दीजिए, तो 3 दिन 6 और 1 7 काट दिए, बचा 3। इस 3 दिन को इस मंडे में क्या करना है, जोड़ देना है। तो मंडे में 3 दिन जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा वो होगा थर्सडे। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, थर्सडे। तो इस तरह से हम लोग फॉरवर्ड डेट के पहले प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न के लिए हम लोग फिर से एक क्वेश्चन लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा। ये हो गया मेरा टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चन है आपका, इफ 29 जून 2020 इज मंडे, देन 29 जून 2021 was which day। यहीं से हम इसके सॉल्यूशन को देख लेंगे। अब आप देख रहे हैं क्या कि ये जो डेट है ये डेट सेम है, ये जो मंथ है वो मंथ भी सेम है, साल में 1 साल का अंतर है। तो 2020 से अगर हम 2021 तक चलेंगे तो 1 साल आया, और यह भी जो है एक सोलर ईयर होगा, इसको हम साधारण ईयर के रूप में लेंगे, क्योंकि जून जब आ चुका है तो इस जून से अगले जून तक जाने में इस साल का फरवरी उसमें इंक्लूड नहीं होगा। हम जानते हैं कि जब तक फरवरी इंक्लूड नहीं होगा वह साल जो है आपका किस तरह का है, तो वो साल आपका एक साधारण वर्ष होता है। अगर फरवरी इंक्लूड होता तो वो लीप ईयर में चला जाता, तो एक ही होगा। तब मंडे में हम लोग 1 दिन ऐड कर देंगे, तो यह जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। इसी क्वेश्चंस में अगर हम यहाँ पर दूसरा एक और एग्जांपल बना लें कि अगर आपको दिया हुआ था 29/6/2020 मंडे, और आपसे पूछ रहा है कि 29/6/2026 वाज विच डे। तो अब क्या करना है, देखेंगे, फिर देखेंगे। अच्छा देखो, डेट तो सेम है, मंथ भी सेम है, साल में 6 साल का अंतर है। तो 6 साल का अंतर है, इस 6 साल के दौरान कितने लीप ईयर आए, तो सिर्फ एक लीप ईयर आया होगा, वो होगा 24 का। तो 6 और 1 7, तो 7 का मतलब क्या होगा, अगर हम मंडे में 7 दिन जोड़ दें तो फिर से वही दिन वापस आ जाएगा, यानी वो कौन सा दिन होगा, वो मंडे ही होगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मंडे ही हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल ये हो गया टाइप 4। इफ 29/6/2020 इज मंडे, ठीक है, देन अब देखो क्या करना है, 1 साल से अधिक, या मतलब 2 साल हो सकता है, 3 साल होता है, और कुछ महीना का दे देंगे। जैसे सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन जो देते हैं वो दे देते हैं 17 सितंबर 2022 कौन सा दिन है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे, देखो सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे कि 29/6/2020 और निकालना है हमको 17/9/2022। अब क्या है कि ये 2 साल कुछ महीने का, 3 महीने का अंतर है लमसम में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर अपना दिमाग लगा के सेम डेट और सेम मंथ करके थोड़ा सा हिसाब छोटा करेंगे। ये 2 साल हुआ, इस 2 साल में एक भी लीप ईयर नहीं है तो 2 ही रह जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये मेरा छोटा हिसाब है, जून से सितंबर जाना बहुत आसान है,
3 ही महीना है, तो क्या करेंगे, जून में 1 दिन बचा तो 1 लिख देंगे, जून के बाद जुलाई आया तो 3 लिखेंगे, जुलाई के बाद अगस्त आया तो 3 लिखेंगे, 17 सितंबर है तो 17 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी 3। तो मेरा यहाँ पर 3 3 6 और 1 7 कट गया, बचा 2 और 3 5, ये हम 5 इसमें जोड़ देंगे। तो मंडे में अगर हम लोग 5 दिन जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। आंसर हम सैटरडे कर देंगे। मंडे में आप जोड़ के देख लीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे इज माई आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस को बनाते हैं। आप इसका ट्राई कीजिए, आप रियल डेट से लीजिए या जिस तरह से भी लेकर आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन होता है एफ से शुरुआत होता है। मैंने आपको ये चेक करने के लिए रियल डेट लिया है। परीक्षा में जरूरी नहीं है कि वो रियल डेट हो, इसलिए इस तरह के प्रश्न को हम डायरेक्ट डेट की तरह नहीं बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, हम लोग बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस भी लेके आने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग एक क्लासरूम प्रोग्राम की तरह लाइव क्लास देंगे जो गूगल मीट के थ्रू होगा, और उस पर हम लोग क्वेश्चंस पूछ भी सकने की सुविधा आपको देंगे। यानी आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप वहां पर जो है सो हैंड रेस करके या मैसेज करके आप अपने क्वेश्चंस को हमारे सामने रख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी हो आपको सुविधा वो मिलेगी। और बहुत जल्द ही वो एक स्टार्ट होने वाला हमारा। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे यहाँ इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं कि यस आई एम इंटरेस्टेड नाउ। अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप पर, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड डेट। देखो बैकवर्ड डेट का क्या क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्या है कि अगर हम पहले यह देखें कि फॉरवर्ड में क्या होता है कि कैलेंडर जनवरी से दिसंबर की ओर जाता है, जबकि बैकवर्ड में दिसंबर से जनवरी की ओर जाता है। पहला ये 1 से हम 31 की ओर बढ़ते हैं नॉर्मल कैलेंडर में, जबकि बैकवर्ड में हम 31 से 1 की ओर जाते हैं। अगर हम फॉरवर्ड में चले तो 1 तारीख मेरा पहला दिन, उसी तरह से बैकवर्ड में चलेंगे तो 31 तारीख मेरा पहला दिन और 1 तारीख मेरा 31वां दिन होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि डेट का जो डेट तो दिया रहता है वो आपको नॉर्मल डेट दिया होता है। तो जैसे मान लो 15 तारीख दिया हुआ है, तो अगर मेरे को बैकवर्ड से इसको काउंटिंग करना है कि भाई 31 से अगर हम इसको 15 की ओर चले तो 15 तारीख मेरा कौन सा दिन होगा, ये निकालने में हम थोड़ा सा हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो। तो हम लोग रैंकिंग के फॉर्मूला को यूज करते हैं, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, वेयर टी इज व्हाट। तो टी जो है वो उस महीने का जो पूरा दिन होता है वो लिखेंगे। अगर अगस्त है तो हम 31 लिख दिए। एल जो होता है वो ये तारीख होता है, यानी जो तारीख दिया होता है वो लेफ्ट पोजीशन होता है, वो 15 लिख देंगे। राइट माइनस 1, तो 15 में से 1 गया तो बचा 14, 17, 31 में से 14 गया बचा 17, यानी राइट साइड से जो वो दिन आएगा वो 17वां दिन होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 ही लेंगे, क्योंकि 17 में अतिरिक्त दिनों की जो संख्या होगी वो होगी 3। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू फिर यहाँ पर हम लोग उसको समझेंगे और बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जस्ट सपोज करिए आपको दिया हुआ है कि इफ आधी के डेट से चलेंगे 29/6/2020 इज मंडे, देन 5th January 2020 वाज विच डे, कौन सा दिन था। अभी तक जब हम फॉरवर्ड चलते हैं तो हम लोग जैसे यहाँ पर ये लिखेंगे 29/6/2020 और 5 जनवरी 2020, तो ये निकालना है जनवरी। अभी मैं आगे जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा 29 दिन बीत गया, अब महीना में 1 दिन बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब पूछेंगे 29 दिन हो चुका है, कितना दिन बीत गया, तो 28 दिन बीत चुका है। तो 28 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या जो होगी वो होगी आपको 0। उसके बाद जो महीना पीछे आया होगा वो मई आया होगा, उसके पीछे जो महीना आया होगा वो अप्रैल आया होगा, फिर मार्च आया होगा, फिर फरवरी आया होगा एंड जनवरी 5।
तो 5 जनवरी है, देखिए अब यहाँ पर हम समझाते हैं कैसे निकालेंगे। तो 5 जनवरी के लिए हम, जनवरी में 31 दिन होता है, 5 तारीख दिया हुआ है, राइट पोजीशन मालूम नहीं है तो हम निकालेंगे। तो 5 में से 1 गया बचा 4, 31 में 4 गया बचा 27, यानी इसका राइट से अगर हम लोग चलेंगे काउंट करेंगे तो जो आएगा वो 27वां दिन हो जाएगा। तो 27 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या जो होती है वो होती है 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। अब देखेंगे कि क्या कुछ कट सकता है, तो हाँ कट सकता है, 6 और 1 7, 3 3 6 और 2 8, 8 है, इसमें से भी एक सप्ताह निकल गया, बचा मेरे पास क्या 1। तो अब क्या करेंगे, अभी तक जोड़ते थे, पीछे जाने के लिए हम लोग घटाएंगे, मंडे में से 1 दिन माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा संडे। यानी 5 जनवरी जो होगा वो कौन सा दिन होगा, वो संडे होगा। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। अगर दिक्कत लगे आप एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे देखिए जून है, 29 जून है, तो 29 तारीख दिया हुआ है, इसका मतलब 28 दिन बीत गया, 28 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। फिर आया मई का महीना 3 दिन, उसके पहले आया अप्रैल का महीना, अतिरिक्त दिन 2 दिन, फिर पहले महीना आया आपको मार्च, तो 3 हो गया, फरवरी 29 का था इसलिए 1 अतिरिक्त दिन, और 5 जनवरी, तो 5 जनवरी अगर हम ऐसे भी समझेंगे तो देखो 5 लिखा हुआ है, इधर 31 है और मान लो यहाँ 1 है, तो 5 के पहले कितना दिन बचा हुआ है 4, तो इसमें कितना जोड़ दे कि 31 हो जाए 27, तो 31 और 7 27 और 4 31। इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 27 में से भी अगर आपका जो है 3 वीक अगर हम हटा देंगे यानी 21 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या आपको 6, तो वही 6 दिन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से हम इसके एक क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा, जैसे हम लोगों ने वहां पर भी देखा था टाइप 2, यानी आपको सेम होगा 26/6/2020 मंडे दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, तो निकालना है डेट सेम हो, मंथ सेम हो और मान लीजिए 1 साल का अंतर, अभी सिर्फ 1 साल का अंतर। ये कैसा साल है, अभी यहां से हम अगर यहां जाएंगे तो इस साल का फरवरी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो साल एक लीप ईयर है इसलिए अतिरिक्त दिन बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मंडे में से हम लोग 2 दिन माइनस कर देंगे तो मेरे आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, हो गया। ये बहुत ही आसान होता है, आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। और इसके आते तीसरे वाले हम लोग सेक्शन पर, जैसे मान लो दिया हुआ है 29/6 एग्जाम्पल है ये, इसको भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। 29/6/2020 आपको दिया हुआ है मंडे, एंड अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 29/6/2014 कौन सा दिन है। तो अब आप देखो कि 16 से अगर हम 20 से 16 आए तो 6 साल हो गया। इस 6 साल में जो लीप ईयर आया वो 2 लीप ईयर आए, एक तो 2020 का आया और एक 2016 का आया। तो हम लोग क्या करेंगे 6 और 2 8, 8 इसमें जोड़ के फिर 8 में से भी 7 हटा देंगे, बचेगा 1। इस मंडे में 1 दिन घटाएंगे तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा संडे। तो इस तरह से हम इसके तीसरे टाइप को भी देख लेते हैं। अब जो है आखिरी है वो 4th टाइप है, वो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि 29/6/2020 मंडे है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर जो ये डेट ले रहा हूँ वो मंडे इसलिए ले रहा हूँ कि यदि आप इस क्वेश्चन को या मैंने जो सॉल्यूशन बनाया आपके मन में कहीं पर भी अगर ये डाउट हो, पता नहीं आंसर सही है या गलत है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो मंडे यूज़ किया है वो इसलिए यूज़ किया कि आप इन सारे क्वेश्चंस के जो डेट है उसको आप अपने कैलेंडर में जाकर चेक कर सकते हो कि जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ये परीक्षा तो है नहीं कि यहाँ पर मैं रॉन्ग डेट दे दूँ। परीक्षा में जरूरी नहीं होता है कि ये रॉन्ग सही हो, ये रॉन्ग भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस को समझने के लिए और क्रॉस चेकिंग के लिए कि जो मेरा मेथड है वो सही है या गलत, हमने यहाँ पर रियल डेट को लिया है। अब फिर से आते हैं यहाँ, देखो यहाँ पर ना अब मैं आपको 2 तरह का क्वेश्चन समझाऊंगा। एक तो मैं पीछे का डेट ले लेता हूँ 2 साल से कुछ ज्यादा का, और एक हम फॉरवर्ड ले लेंगे जैसे सब समझने के लिए।
जैसे आपसे अगर मान लीजिए पूछता है कि 5 मई 2017 कौन सा दिन है। अभी देखो क्या है यहाँ पर कि ये दोनों जो डेट है वो डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी मोर देन 3 ईयर है। तो हम क्या करेंगे ना, देखो ऐसे लिखेंगे 29/6/2020 और फिर क्या करेंगे, पहले हम 29/6 पे ही आएंगे 2017। 3 साल का अंतर है, एक बीच में लीप ईयर आया तो 3 और 1 4 हो गया। अब क्या करेंगे ना, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे यानी 2017 तक मूव करेंगे। अब 29 में से अगर हम ये पूछें कि मई जाना है, अच्छा 29 तारीख दिया हुआ है, कितना दिन बीत चुका भाई मेरे, तो 28 दिन बीता। तो 28 दिनों में अतिरिक्त दिनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। एंड नाउ अब 5 मई है, तो अभी जैसे जनवरी में समझाए थे फिर वैसे ही यहाँ पर निकालेंगे, तो ये 27वां दिन होगा। 27 दिन में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है वो होती है 6। तो हम ये यहाँ पर हमारा 6 आया, तो 4 पहले से था, 6 यहाँ जोड़ देंगे, 6 4 10, 10 में से 7 चला गया, बचा 3। मंडे में से 3 दिन माइनस कर देंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा। चलो मंडे में से 3 दिन माइनस करो, तो संडे, सैटरडे और फ्राइडे। तो जो मेरा आंसर है वो क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा दिन इंक्लूडिंग होता है, ध्यान में रखिए। मंडे में से पीछे गए तो सैटरडे, सॉरी संडे, संडे के बाद फिर आपका आ जाएगा सैटरडे, सैटरडे के बाद फिर फ्राइडे। तो हम आंसर क्या करेंगे, फ्राइडे करेंगे। अब देखिए हम आपको यहीं पर एक और चीज समझाते हैं कि अगर यह क्वेश्चन में ये जो महीना यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ये 5 न दे के ये 8 दे देता, तो देखो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस कम जाता है। यानी अब देखिए हम आपको नया एक पेज ले लेते हैं, वहां पर आपको समझाते हैं कि अगर मान लो ऐसे आता, देखो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको दिया हुआ है 29/6/2020, ये तो आपको मंडे दे दिया, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5/8 कर देते हैं 2017। अब आप देखिएगा कि ये जो अंतर है ना, ये 3 साल से कम का अंतर हो गया, क्योंकि पहले अगस्त आएगा तब जून आएगा। बैक कैलेंडर है ना, तो बैक कैलेंडर में हम लोग दिसंबर से जून की ओर बढ़ते, तो अगस्त पहले आ जाएगा, तो 3 साल पूरेगा ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, अब क्या पूरे 3 साल में अगर आपका 2 महीना कम रहा तो 10 महीने तक का वो हम लोगों को एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हम वो ना करके हम लोग यहाँ पर अपने कॉमन सेंस को यूज करते हैं। हम इस तरह से बना लेंगे कि 29/6/2020 दिया हुआ है, अब निकालना है 5/8/2017। अब क्या करेंगे ना, पहले हम 29/6 ही निकाल लेंगे 2017। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है ना 3 + 1 4 आ गया। तो मंडे दिया हुआ था, मंडे में 4 दिन माइनस करेंगे, सॉरी मंडे में 4 दिन माइनस करेंगे। तो मंडे में अगर हम 4 दिन माइनस करते हैं तो संडे, सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे। तो जो दिन आएगा ना, ये जो दिन हुआ ना, ये मेरा आ गया थर्सडे, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे ना, आगे बढ़ जाएंगे अब की, यानी क्या है ना, एक इसी में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को यूज कर लेंगे। अब 29 तारीख दिया हुआ है, 8 अगस्त निकालना है, तो 29 दिन बीच गया, बचा कितना दिन, 1 जून। जून के बाद जो महीना आता है वो जुलाई आता है, तो उसके लिए 3। अब 5 अगस्त है तो 5, तो 5 3 8 8 1 9, तो 9 में से फिर 7 चला गया, बचा 2 दिन, तो थर्सडे में 2 दिन जोड़ देंगे तो हो जाएगा फ्राइडे नहीं सैटरडे। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से इसके इस टाइप को भी देख लिए और हम इसको यहाँ पर समझ लिए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको यह बिल्कुल ही वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं बार बार आप लोगों से यह जो है सो मतलब मेरी यह विनती होती है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे हर एक बात को ध्यान से सुने, क्योंकि वीडियो के साथ साथ जो मैं बोलता हूँ उसको भी सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप चीज़ों को बढ़िया से समझ सकेंगे। तो अब इस वीडियो के साथ मैं अभी यहीं पर जो है विदा लेता हूँ, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आप इसी तरह से